नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हम अपने कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर कुछ खास बातचीत करते हुए उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 50, जहाँ के पार्षद हैं सहदेव व्यवहार, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है सहदेव जी आपका। धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितनी बार के पार्षद रह चुके हैं? मैं 2 बार के पार्षद रह चुका हूँ। पार्षद बनने से पहले आप क्या कुछ करते हैं और मतलब पार्षद के अलावा किस तरह से जीवन शैली व्यतीत करने के लिए आप क्या काम करते हैं? जी, मैं पहले प्राइवेट नौकरी किया करता था, फिर उसके बाद में कुछ कि राजनीति में मेरी रुचि थी, इसलिए मैंने धीरे से राजनीति चालू किया। धीरे धीरे पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद बहुत कम वोटों से 24 से 25 वोट से हारा था। उसके बाद में पार्टी ने टिकट दी और लगातार उसके बाद 2 बार से पार्षद बनते आ रहा हूँ। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? पॉलिटिक्स से आने के बाद तो सेवा और सत्कार के अलावा कुछ नहीं रह गया। तो यही सोचता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे भी मुझे जो विभाग मिला है उस विभाग की सोच भी मेरी है और मैं उस हिसाब से सेवा में तत्पर रहता हूँ। लोगों को कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो आए वो किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की नाराज़गी ना झलक जाए, मैं उसको संतुष्ट करूँ, उनके काम को करने की कोशिश करूँ। मेरे आपने पार्षद बनने के बाद वार्ड में कौन कौन से बड़े कार्य करवाए हैं? लगभग मेरे वार्ड जब यहाँ पे पंचायत था और पंचायत में 2004 में परिसीमन में आया नगर निगम में। जब नगर निगम में आया तब यहाँ पे पूरी मतलब से कोई भी क्षेत्र खेत वेत काट के सब सड़क रोड बनाया गया था, तो पूरी खाली था। लगभग इसमें जितने भी कार्य विकास का राज जो हमारे डेवलपमेंट महावीर नगर दिख रहा है और पूरी रानी दुर्गावती वार्ड दिख रहा है, चाहे वो विशाल नगर हो, चाहे खनिज नगर हो, न्यू राजनगर हो, बजाज कॉलोनी हो, अपना महावीर नगर हो, ये सारे जितने भी वहाँ पे रोड कांक्रीट जितने भी बने सब मेरे हाथों करवाए गए हैं मेरे कार्यकाल में। आने वाले दिन में आप कौन कौन से विकास कार्य करवाने वाले हैं? आने वाले दिन में मेरा अभी संतोषी पारा बस्ती है, उसकी एक 12 लाख की स्वीकृति है, 12 लाख की भी स्वीकृति हुई। रोड नाली का है और एक बजाज कॉलोनी में दिव्यांग स्कूल के सामने 10 लाख की एक नाली है और लगभग मैं करोड़ों रुपये का कम से कम 14 से 15 करोड़ का इस पंचवर्षीय में कार्य कर चुका हूँ। मानसून आ चुका है, इसके लिए वार्ड में क्या कुछ तैयारियां करती हैं? मानसून के लिए जितने भी नाली की सफाई पूरी तरह से व्यवस्था कर चुके हैं और अब तक के लगातार मेरे दिनचर्या रहता है कि मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ के सबसे पहले सफाई में ड्यूटी लगाता हूँ। मैं खुद लगाता हूँ, किसी के भरोसे नहीं रहता हूँ, ताकि कहीं पे जो पब्लिक मेरे को शिकायत की है आया हो या मैं देखता हूँ कहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है, क्या पानी आने से भर जाएगा, क्योंकि 2-3 एरिया मेरा डुबान एरिया है। मैं उनका से थोड़ा सजग रहता हूँ कि पहले मैं कमर तक के कंधे तक का पानी अपने हाथों से निकलवा के इस कॉलोनी का सजाया है, इसलिए फिक्र रहती है। तो अभी बरसात के लिए जो भी हमारी तैयारी थी सफाई के नाम से वो कर चुके हैं पूरी तरह से। मानसून में बीमारियां भी बढ़ जाती है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? लगातार हमारे यहाँ छिड़काव मच्छर के उसका छिड़काव का कार्यक्रम चल रहा है। फॉगिंग पहले रेगुलर करते थे, अभी उसको 15 हफ्ते में एक बार कर दिए हैं, इसलिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और फॉगिंग से कोई राहत नहीं मिल रहा है। तो हम लोग लगातार MIC में भी चर्चा कर रहे हैं कि कोई कंपनी को बुलाने वाले हैं कि शहर को मच्छर से कैसे राहत और ऐसे बीमारी से सीजन में जो बीमारियाँ होता है उससे कैसे राहत दिया जाए करके उसके लिए भी तैयारी चल रही है। आप गरीबी उपशमन और समाज कल्याण विभाग के MIC मेंबर हैं, तो इसके लिए आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? मैं लगातार अपने ऑफिस में वहाँ है व्हाइट हाउस में बैठता हूँ वहाँ पे और बैठ के 70 वार्ड के जो भी पेंशन की प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति जो 2007-8 के केंद्र सरकार की जो सूची है 2007-8 की सूची में जो हैं उनको बहुत ही ईमानदारी से पैसा उनको मिलना चाहिए। और लगातार हम लोगों ने एक नई बात आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि मेरे विभाग के द्वारा बाकायदा शासन को हम लेटर पत्र लिखते रहें कि दिव्यांगों को, निराश्रितों को ये जो पेंशन जो मिलता है 350 रुपये छत्तीसगढ़ में था, अदर स्टेट में और जो बाकी स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर में कहीं 1500 है, कहीं 2000 है, कहीं 2400 और लगातार अपन लोग इसके लिए स्टेट लिखते थे, इस मांग को उठाते रहे। इन लोगों ने क्या किया, उसे चुनावी मुद्दा बना दिया, प्रति हर महीना को 1000 रुपये देंगे बोल दिए। अब उसमें ये हो रहा है जिनको पेंशन मिल रहा है उनको 1000 रुपये नहीं 500 मिलता, 500 उसमें कट जाता है। ये थी बीजेपी जो मांग हम पेंशन के लिए प्रति हर लोगों को बढ़ के मिले, उसको ना दे के वो लोग चुनावी मुद्दा बना के महिलाओं तक के गए हैं
जो वोट लेने का काम किए हैं। ये था उनका फ़र्क है भाजपा की नीति में। एक्चुअल में ज़रूरतमंदों को 1500 के ऊपर पेंशन मिलना चाहिए जैसे अदर स्टेट में मिलता है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब क्या हुआ इसका? अब अपन लोगों ने उसी समय तो लेटर दिए, तब ये योजना लाए लोगों ने ना। हमने अपने समय में लेटर डाला है, पत्र डाला है, तब उन्होंने लगे कि बार बार इन लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के पेंशन बढ़ाया जाए, पेंशन बढ़ाया जाए। वो उस चीज़ में उसी में हम लोग मुख्यमंत्री पेंशन चालू करके जिनको नहीं मिलता था उनको मदद किए। मुख्यमंत्री पेंशन वो भी बंद हो गया, फिर अब मुख्यमंत्री पेंशन भी। अभी ऐसा नगर निगम में तात्यापारा रोड का मुद्दा उठ रहा है, तो इसमें तात्यापारा रोड की चौड़ीकरण को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? तात्यापारा रोड के लिए पूर्व सीएम माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा उसकी जो मुआवजा राशि है वो ऑलरेडी दे चुके हैं और 4 करोड़ रुपये टोकन राशि भी दे चुके हैं। और उस काम को उसी समय भूमि पूजन भी हो गया था और लोगों के हितग्राहियों को जो पैसा उनको देकर जो उनकी मुआवजा है डबल मुआवजा देकर उस काम को आरंभ करना था। बीजेपी सरकार आने के बाद क्यों उसको ठंडा बस्ते में डाल दिया, सोच से परे है। क्या बीजेपी विकास कार्य चाहती है कि उसको रोकना चाहती है? उनके पीछे क्या मंशा? जब नहीं थे तो वहाँ के मंत्री पूर्व मंत्री राजेश मणि जी उसके लिए धरना प्रदर्शन किए थे। अब कहाँ गए उनकी धरना प्रदर्शन? ये समझ से परे। जो ज़रूरत है, जिसकी पैसा पास है, करने में क्या तकलीफ हो रहा है उन लोगों को, करना चाहिए इसका। इसे लेकर महापौर ने तो कहा है कि सीएम से आश्वासन मिला है। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री से भी आश्वासन है, उप मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिला और मुख्यमंत्री से भी आश्वासन मिला। इसके पहले उप मुख्यमंत्री के पास गया तो उन्होंने भी क्या, मैं तुरंत दिखवाता हूँ, आराम करता हूँ। उन्होंने अभी तक नहीं कुछ किया, तब सीएम के पास जाना पड़ा। सीएम जी वही बात बोले हैं कि मैं करता हूँ करके, आश्वासन तो सभी दे रहे हैं। अगर तात्यापारा रोड चौड़ीकरण का काम हो जाता है, जो कि 19 साल से लटका हुआ है, तो अगर ये काम होता है तो कांग्रेस को इससे क्या लाभ होगा? विकास कार्य लाभ या हानि के लिए नहीं किया जाता है। ये तो पब्लिक के विकास, वहाँ पे देखो कितने लाखों को तादाद में पब्लिक चलती है, कितना भीड़ रहता है, उससे निजात दिलाने के लिए ये करना अति आवश्यक इसलिए करना है। यहाँ लाभ हानि के नहीं, चुनाव से लाभ हानि नहीं, जो है वो है, जो देना है, जो आना है। अभी तक के जितने भी नगरीय निकाय चुनाव, लोकसभा विधानसभा निकल चुका है, नगरीय निकाय चुनाव हमेशा अभी तक के, चाहे बीजेपी की सरकार 15 साल रहा हो और यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता रही है, आगे भी कांग्रेस की सत्ता रहेगा। यहाँ लाभ हानि हम कुछ, क्योंकि निचले स्तर का कार्य जो पार्षद, जो महापौर जो स्तर में होता है, वो बड़े स्तर विधायक या सांसद नहीं कर पाते हैं और हम उनके जो मूलभूत समस्या से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। जो काम करेगा वो जीतेगा। महापौर अभी आरक्षण के बाद ही तय होगा। वो आरक्षण तय तो हो जानी चाहिए। नहीं, अभी देख लीजिए, फिर से राज्य सरकार परिसीमन करा रहे हैं और परिसीमन चालू हो गया है। अब परिसीमन हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया तो कहाँ से रिपीट होंगे? हाँ, तो परिसीमन आने के बाद इस बारे में कुछ बोला जा सकता है। नहीं, ये हाईकमान हमारी संगठन तय करती है इसको। मैं संगठन में हूँ, पर संगठन व्यक्ति का नहीं चलता है। नहीं, संगठन मैं बोल रहा, महापौर की पद का भी संगठन तय करेगा। तो संगठन ने तय कर दिया तो संगठन ने तय कर दिया तो जी, फिर संगठन से बड़ा हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं ना। संगठन सर्वोपरि है। महापौर निधि मेरे वार्ड में अभी तक 30 लाख रुपए का महापौर निधि मिला है। नहीं, मेरे यहाँ हम लोग तो, मैं तो काम लड़के अपन लोग, मेरे यहाँ पूर्व में जो विधायक जी थे उनकी हमारे साथ सहयोग था, इसलिए हमारे यहाँ काम करवाने में कभी तकलीफ नहीं है। सत्यनारायण शर्मा जी थे, सत्यनारायण शर्मा जी जब तक के थे, और रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी नगरीय निकाय के वार्ड आते हैं उनमें देख लीजिए काम विकास कार्य में कहीं पे कोई कोताही नहीं बरत सकता, जी भर के काम किया गया है। तो ये थे पार्षद सहदेव व्यवहार वार्ड क्रमांक 50 से। आगे हम और भी पार्षदों से मिलकर आपको उनके क्षेत्र की जानकारियाँ देंगे, साथ ही बताएंगे कि वे क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।